तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर, जहां हम बात करेंगे आज मंडे नाइट रॉ की। तो शो की शुरुआत होती है ड्रू मैकिंटायर के साथ। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आकर कहते हैं कि हेल इन अ सेल में हारने के बाद मैं बहुत बुरा फील कर रहा था, पर मेरे एक फैमिली मेंबर की डेथ की वजह से इसके बारे में किसी से बात नहीं कर पाया। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि लोगों को शायद अब पता चल रहा होगा, पर तब किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मुझे हेल इन अ सेल की बात भूल गए। इसके बाद वो रोमन रेंस और सीएम पंक को विलेन भी कहते हैं। तभी सैमी ज़ेन उन्हें इंटरप्ट करते हैं। सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुझसे ज्यादा बर्थडे और यूरिनल मिस किए हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि तू एंग्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू स्पेशल है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं और जे उसो उन्हें सेव करने के लिए आते हैं। स्टेज हम सोनिया डेविल और एडम पेयर्स को देखते हैं, जहाँ सोनिया डेविल कायरी ज़ेन को रिप्लेस करने की बात करती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए, पर एडम पेयर्स कहते हैं कि उन्होंने इयो स्काई को चुन लिया है कायरी ज़ेन को रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट हम मैच देखते हैं वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल टूर्नामेंट के लिए फायर नतालिया और इयो स्काई के बीच में, जहां इयो स्काई मैच को जीतकर टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर जाती हैं। हम देखते हैं लिव मॉर्गन और फिन बेलर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं। डोमिनिक कहते हैं कि उनका मैच आज डेमियन प्रीस्ट से होने वाला है, तो डेमियन प्रीस्ट को हराकर वो उनसे बदला लेंगे। नेक्स्ट स्टेज हमें जे उसो और सैमी ज़ेन भी दिखते हैं, जहां पता चलता है कि सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है ओके मेन इवेंट में। के बाद हमें चैट गेविल और कीरा टोजावा के बीच मैच देखने को मिलता है, जहां चैट गेविल आसानी से कीरा टोजावा को एंकल लॉक में फंसाकर मैच को जीत जाते हैं। टैप आउट करने के बाद भी चैट गेविल एंकल लॉक नहीं हटाते, तो ओटिस कीरा टोजावा को सेव करने के लिए आते हैं। लगता है WWE अमेरिकन मेड और अल्फा एकेडमी की फ्यूड आगे कंटिन्यू करने वाली है। नेक्स्ट मैच होता है डोमिनिक मिस्टीरियो और डेमियन प्रीस्ट के बीच। इसमें जेडी मैकडोना और कार्लिटो भी इंटरफेयर करते हैं, पर डेमियन प्रीस्ट उन्हें ओवरकम कर लेते हैं। इसके बाद फिन बेलर भी डेमियन प्रीस्ट पर अटैक करते हैं और मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। इसके बाद में जजमेंट डे का अटैक देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, जहां वॉर राइडर उन्हें सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां वो कहते हैं कि मैं थक गया हूं सीएम पंक के बारे में बात कर करके। के बाद वो सीएम पंक को हिपोक्रेट बोलते हैं और कहते हैं कि मैं उसे जाने नहीं दूंगा और ये फाइट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। आगे सेथ रॉलिंस सर्वाइवर सीरीज की भी बात करते हैं कि जब मैंने सीएम पंक और रोमन रेंस को साथ में देखा था तो मेरा मन कर रहा था कि मैं रिमोट को फेंक दूं। रेंस से हाथ मिलाने के बाद सेथ रॉलिंस का गुस्सा सीएम पंक के लिए और भी बढ़ गया है। बाद हमें डेक्स्टर ल्यूमिस और मिस का मैच देखने को मिलता है। मैच में केरियन क्रॉस और एओपी इंटरफेयर कर देते हैं और मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है और व्हाइट सिक्स उन्हें सेव करने के लिए आते हैं। बाद हमें न्यू डे देखने को मिलती है, जहां बोस्टन का क्राउड उन्हें बू कर रहा होता है। कोफी किंगस्टन कहते हैं कि मेरी मदर फ्रंट रो में बैठी हुई हैं, उनका एक्सपीरियंस लोग खराब कर रहे हो। इसके बाद कोफी किंगस्टन अपनी मॉम को हक करने के लिए जाते हैं और उनकी मॉम वहां से चली जाती हैं। स्टेज हमें न्यू डे और रे मिस्टीरियो का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां रे मिस्टीरियो लास्ट वीक जो उन्होंने किया था उसके लिए माफी मांगते हैं और उन्हें भी माफी मांगने के लिए कहते हैं। ज़ेवियर वुड्स रे मिस्टीरियो को इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि मुझे मास्क निकालकर बात करनी चाहिए। इसके बाद रे मिस्टीरियो न्यू डे सक्स कहकर वहां से चले जाते हैं। तो का मेन इवेंट होता है ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन के बीच। मैच की शुरुआत में ही ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को बुरी तरह मारते हैं। के एंड में हम देखते हैं जब सैमी ज़ेन हलवा किक लगाने की कोशिश करते हैं, पर बैक इंजरी की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाते। इसका फायदा ड्रू मैकिंटायर उठाते हैं और क्लेमोर किक लगाकर मैच को जीत जाते हैं। के बाद ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन पर अटैक करते हैं, लेकिन जे उसो उन्हें सेव करने के लिए आ जाते हैं। तभी न्यू ब्लड लाइन अटैक कर देती है सैमी ज़ेन और जे उसो पर। सोलो सिकोआ सैमी ज़ेन और जे उसो को समवन स्पाइक लगाते हैं और एंड में हमें न्यू ब्लड लाइन स्टैंड टॉल करते हुए दिखती है और शो का एंड हो जाता है। लग रहा है ड्रू मैकिंटायर और न्यू ब्लड लाइन ने हाथ मिला लिया है और ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के लिए प्रॉब्लम बनने वाले हैं। फ्रेंड्स में बताओ आपको आज की रो कैसी लगी? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।